निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कुसूल। हिंदी के महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये महान कविता है, हमारी मातृभाषा हिंदी का महत्व बता रही है। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी को साकार रूप देने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आप सभी को तहे दिल से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप सबसे अनुरोध भी करती हूँ कि आप सब हिंदी को अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा के पद पर गौरवान्वित करने के लिए अपना पूर्ण योगदान देवें। हिंदी को पूरा मान सम्मान एवं हिंदी को अपना अभिमान समझें। तो आज हम कक्षा 8 की पुस्तक बसंत भाग 3 का पहला पाठ, जो कि एक कविता है, ध्वनि शीर्षक कविता प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस कविता के कवि छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश अर्थात शिव भी कहा जाता है। कविता प्रारंभ करने के पहले हम पाठ के पीछे दिए हुए कठिन शब्दार्थों पर एक बार नज़र डालते हैं। मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल। पात, पात का अर्थ होता है पत्ता। गात, गात का अर्थ होता है शरीर। निंद्रित अर्थात सोया हुआ। प्रत्युष अर्थात प्रातःकाल। तंद्रालस, नींद से अलसाया हुआ। लालसा अर्थात कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या इच्छा। तो आइए हम आज हमारी पहली कविता प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है ध्वनि। कविता की एक बार मैं कविता वाचन करूंगी, आप सब रस ग्रहण करें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे अनंत जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये अनुपम रचना अभी न होगा मेरा अंत कविता हमारे पाठ में ध्वनि शीर्षक से संकलित है। तो आइए हम इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। इस कविता में सबसे पहले तो कवि का जो आशावादी व्यक्तित्व है उसका हमें ज्ञान हो रहा है। कवि अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की, आशावादी रहने की हम सबको प्रेरणा दे रहा है। वो इस कविता के माध्यम से हर एक पाठक के मन में आशावादिता, एक नया ऊर्जा, एक उत्साह को भरना चाहता है। कवि कह रहा है स्वयं के बारे में, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है कि मेरे जीवन रूपी जो वन है उसमें खुशियाँ रूपी वसंत अभी अभी आया है। कवि ने अपनी काव्य रचना के लिए ये सारी कविता लिखी है। वो कह रहा है कि मैंने अपनी काव्य रचना का अभी प्रारंभ ही तो किया है, इसमें अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, अनेकों प्रकार की नई नई कविताएं मुझे लिखनी है। अभी मेरा जो कविता रूपी जीवन है, इस कवि रूपी जीवन में का अभी अंत नहीं आया, अभी अभी ही, मतलब अभी तो प्रारंभ है इस जीवन का। मेरे वन में मृदुल वसंत, वन अर्थात जंगल, मृदुल मतलब कोमल, वसंत एक ऋतु होती है। जिस प्रकार पतझड़ ऋतु आने से
सारे जंगल के जितने भी पेड़ होते वो रूखे सूखे हो जाते, उनके पत्ते सारे पीले होकर झड़ जाते। लेकिन वसंत ऋतु जैसे ही आती है तो पूरी प्रकृति में हरितिमा छा जाती है। पूरे हर पेड़ पौधे के ऊपर नई नई कलियाँ, नए नए कोपल फूटने लगते, नए नए हरे हरे छोटे छोटे पत्ते लगने लगते हैं। तो कवि भी कह रहा है कि मेरा जो कवित्व रूपी जीवन है, उस जीवन रूपी जो वन है, उस वन में खुशियाँ रूपी अभी वसंत ऋतु ने प्रवेश लिया है। अभी मेरे इस जीवन का अंत नहीं है। अभी तो मुझे और भी अनेकों रचनाएं करनी है, काव्य को और भी ज़्यादा समृद्ध बनाना है। अभी मेरे जीवन का या अभी मेरे कविता काल का अंत नहीं है, इसका अभी प्रारंभ है, प्रथम चरण है। हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात। हरे हरे अर्थात हरे रंग के, पात मतलब पत्ते के जिस प्रकार वसंत ऋतु आते ही पेड़ पौधे हरे हरे पत्तों से लद जाते हैं। डालियाँ, उनकी जितनी भी डालियाँ रहती पेड़ पौधों की, वो हरे अनेकों हरे पत्तों से लद जाती है। पेड़ पौधों पर नई नई कलियाँ कोपल फूटने लगती है और ऐसा लगता है मानो जो पेड़ था उसने अपनी यौवनावस्था को प्राप्त कर लिया। अर्थात पेड़, जितने भी पेड़ पौधे वो वापस से अपने यौवन की अवस्था में आ गए और उनका जो शरीर है वो कोमलता और नए उमंग के साथ भर गया है। गात अर्थात शरीर। वैसे ही कवि कह रहा है कि मेरा जो ये कवित्व रूपी जीवन है, उस जीवन का भी यौवनावस्था का प्रारंभ हुआ है। अर्थात मेरे जीवन में अब नई स्फूर्ति, नई उमंग आ गई है। मैं अब नई नई प्रकार की कविताओं की रचना करूँगा। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि आगे कह रहा है स्वप्न मतलब सपना, मृदुल कर मीठा, के जितने भी लोग होते हैं या प्रकृति जैसे ही रात्रि होती है तो एक मीठे सपने में खो जाती है, वो नींद में सो जाती है। लेकिन जैसे ही प्रत्युष अर्थात प्रातः काल होता है कि मनोहर, मन को हरने वाला जैसे ही प्रातः काल होता है, सूर्य की किरणों जैसे ही पूरे पृथ्वी पर छा जाती है, वैसे ही जितने भी आलस में सोए हुए निंद्रित जो कलियाँ थी, जो कलियाँ रात भर में मुरझा के वापस सिकुड़ गई थी, वो सभी प्रातःकालीन सूर्य की रोशनी से फिर से खिल उठती है और ऐसा लगता है मानो प्रकृति जो सोई हुई थी उस पर सूरज ने इस प्रातःकाल ने अपना हाथ फेर करके उन सारी सोई हुई कलियों को वापस से जगा दिया है। इसी संदर्भ में कवि अपनी कविता के लिए कह रहा है कि इस दुनिया में जितने भी लोग आलस के मारे सोए हुए, निंद्रित मतलब स्वप्न में निष्क्रिय होकर सपनों की दुनिया में खोए हुए जो निष्क्रिय लोग हैं, उनके ऊपर मैं अपना जो ये कविता रूपी हाथ है वो फैला करके उनके जीवन में एक सुंदर सुबह कर दूंगा। कि उनके जीवन में जो आलस है, जो सपनों की नींद में सोए हुए लोग हैं, उनको मैं फिर से जगा दूंगा, उनको फिर से मैं वापस से उनको सक्रिय बना दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प एक ही शब्द की देखो 2 बार आवृत्ति हुई है, आगे हुई थी अभी अभी, यहाँ पर भी पुष्प पुष्प। तो जब एक शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ समान हो तो वह पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहाँ कवि कह रहा है कि पुष्प पुष्प से रात्रि जैसे ही होती है, हर एक फूल मुरझा जाता है और ऐसा लगता है मानो तंद्रा और आलस में वो सो गया है। तो यहाँ कवि कह रहा है प्रातः काल होते ही जैसे सूरज की किरणों से पूरी प्रकृति वापस से सजीव हो जाती है, वैसे ही इस दुनिया के जितने भी नवयुवक हैं, पुष्प शब्द जो है वो नवयुवक तरुण जवानों के लिए आया कि जो जवान अपने कर्तव्य बोध से विमुख होकर आलस्य की निंद्रा में, सुख और भौतिकता की निंद्रा में सोए हुए हैं, उन लोगों में मैं जो तंद्रा आलस है, जो नींद भरी हुई है, जो निष्क्रियता भरी हुई है, उस निष्क्रियता को खींच लूँगा मैं। मतलब उनके जीवन से निष्क्रियता को हटा करके अपने जीवन का अमृत सहर्ष, कि मेरे जीवन में जो अमृत है अर्थात मेरे जीवन में जो उमंग है, जो हर्ष है, उस भावना को सहर्ष खुशी खुशी उन सारे नवयुवकों में भर दूंगा। कवि कह रहा है कि मैं अपनी कविता के माध्यम से जो लोग सोए हुए हैं, जिन्हें अपने कर्तव्य का बोध नहीं है, जिन्हें अपने कर्म का बोध नहीं, कर्म से विमुख होकर के जो आलस्य की निंद्रा में पड़े हुए सो रहे, उन लोगों को मैं फिर से उनके कर्तव्य का बोध करा दूंगा, उन्हें फिर से उमंग और उत्साह से भर
दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको कि मेरे देश के जो नवयुवक सोए हुए, जिन्हें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का बोध नहीं है, अर्थात अथवा जो नवयुवक पथभ्रष्ट हो गए, जिनको राह नहीं मिल रही है या जो गलत राह पर चल रहे हैं, उन सभी को द्वार दिखा दूंगा। द्वार मतलब रास्ता, कि उन सब यहाँ पर रास्ते से लेना है, द्वार का मतलब दरवाज़ा होता है। तो कह रहे हैं कि मैं उन्हें सफलता की राह, उनको सफलता का दरवाज़ा दिखा दूंगा, कि उनको इस राह पे चलना है, उनका मार्ग प्रदर्शन करूंगा। कवि कह रहा है कि मैं अपनी कविता रूपी जो जीवन है, उस जीवन के परिणाम स्वरूप उस जीवन से उनको जो पथभ्रष्ट हो गए, ऐसे मेरे देशवासियों को, ऐसे मेरे भाइयों को मैं फिर से राह दिखा दूंगा। हे मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है कभी तो मुझे मेरे जीवन की, ये कवित्व रूपी जो जीवन है उसकी अनंत राह की ओर बढ़ना है, कि इस राह का कोई अंत नहीं है। अभी तो मुझे अपने जीवन में बहुत सारी कविताएं लिखनी है, बहुत सारे भावों को कलम के माध्यम से उकेरना है, लेकिन अभी मेरे इस कवित्व रूपी जो जीवन है उसका कोई अंत नहीं है। अभी तो मुझे अपनी अनेकों रचनाओं के माध्यम से मेरे देश के जो नवयुवक हैं, जो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, जो सपनों की नींद में, जो भौतिकता के सपनों में खोए हुए हैं, उनको फिर से कर्तव्य बोध कराने के लिए उनको फिर से जगाऊंगा मैं। अभी मेरे इस कविता रूपी जो जीवन है उसका अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रारंभ है। कवि ने इस पूरी कविता में आशावादी व्यक्तित्व का परिचय दिया है। कवि कह रहा है कि जीवन में, मेरे इस कविता रूपी जीवन का भी कोई अंत नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कुछ बिंदु यहाँ पर रह गए, वो एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी अभी, पुष्प पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल। एक शब्द 2 बार आए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहां पर है। निंद्रित मतलब सोए हुए, प्रत्युष का मतलब है प्रातः काल। तंद्रालस, इस शब्द में तंद्रा धन आलस 2 शब्द हैं, तंद्रा धन आलस, और ये दीर्घ संधि आ धन आ बराबर आ बना है, और इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। बाकी सबके मैंने साथ में ही अर्थ लिख दिए। घात का अर्थ होता है शरीर, कर का अर्थ होता है हाथ, अनंत, देखो अंत का विलोम होता है अनंत, दोनों लिखे अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, और अंत अर्थात समाप्ति। द्वार का मतलब होता है दरवाजा। एक बार फिर से इस कविता का मैं सारांश आपको 2 लाइनों में बता देती हूँ। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी कविता अभी न होगा मेरा अंत के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने कवि रूपी जो जीवन है उसका अभी प्रारंभ ही किया है, इसका अभी कोई अंत नहीं है। अभी तो उन्हें अपने जीवन में अनेकों रचनाएं करनी है, और अपनी कविता के माध्यम से वो इस दुनिया में जो लोग सोए हुए हैं, अर्थात जो इस भौतिकता और अपने कर्तव्य बोध की राह से भटक गए हैं, ऐसे पथभ्रष्ट लोगों को वो राह दिखाएंगे, वो उनको वापस से अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ाएंगे, तथा उनके अंदर भी जैसा कवि के अंदर जोश है, उमंग है, उत्साह है, वैसे ही वो उमंग और उत्साह वो अपने कविता के माध्यम से हमारे देश के नव युवक को, मैं हमारे देश की जो नव पीढ़ी है उसके अंदर कवि भरना चाहता है। इस प्रकार ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की ये जो कविता समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।